तो दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरिज़न लाइन नाम की बढ़िया फ़िल्म को। और इस फ़िल्म में हमें कपल दिखाया जाता है, सारा और जैक्सन। जैक्सन को एक लड़की का कॉल आता है और वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन किसी तरह से ये बात सारा को पता चल जाती है और इस वजह से उन दोनों के बीच झगड़े लड़ाइयाँ होने लगती हैं और फिर उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। अब इतने सैड से ब्रेकअप के बाद कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब बाद का सीन दिखाया जाता है करीब 1 साल बाद का। ब्रेकअप तो उनका उस रात ही हो गया था और अभी सारा अपनी एक फ्रेंड के साथ एक वैकेशन प्लान कर रही होती है। वैकेशन के बारे में अपनी फ्रेंड से चर्चा कर रही होती है कि क्या-क्या करना है। और उसके बाद जब वैकेशन पे वो अपनी फ्रेंड के साथ पहुँचती है तो सारा देखती है कि वो जगह बहुत सुंदर है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वहीं पर जैक्सन भी कहीं वैकेशन के लिए आया हुआ था। ये बात देख कर के सारा थोड़ा टेंशन में आ जाती है, बट वो चाहती है कि वो कोई भी टेंशन ना रखे अपने माइंड में और इसीलिए वह खुद ही जैक्सन से बात करने के लिए उस रात चली जाती है। लोग काफ़ी मस्ती करते हैं और वो लोग ड्रिंक भी कर लेते हैं। उसके बाद जैक्सन जा रहा होता है पर सारा भी उसके पीछे-पीछे आ जाती है। ऐसे दोनों जैक्सन के रूम में आ जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पे खूब सारी मस्ती करते हैं। अगली सुबह वह जैक्सन के रूम से निकलकर डेविड को कॉल करती है। डेविड का अपना एक प्लेन था, वह उसमें जाकर उड़ना चाहती है, तो वो वहाँ चली जाती है और वहाँ जाने के बाद देखती है कि जैक्सन भी संयोगवश वहीं आया हुआ है उड़ने के लिए। वह जैक्सन को देख के थोड़ा खुश हो जाती है। अब डेविड, सारा और जैक्सन जाने वाले हैं उस प्लेन में। उस प्लेन की पैकिंग के बाद जो है वो जब वो उड़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कुछ ही देर बाद डेविड अपनी फ्रेंड सारा को बोलता है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना सीखना चाहोगे। वो भी एक्साइटमेंट में को पायलट की सीट पर बैठ जाती है। डेविड उन्हें प्लेन उड़ाने की छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा होता है और सारा भी उससे अच्छी तरीके से सीख रही होती है। और तभी डेविड की तबीयत ख़राब होने लगती है। हमें पता चलता है कि डेविड को उस टाइम हार्ट अटैक आया है। सारा जैक्सन को बुलाती है, जैक्सन डेविड को देखने लगता है और सारा भी डेविड को ही देखने लगती है। अब तीनों लोग अगर बिजी थे तो प्लेन कोई नहीं चला रहा था, तो प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है। पर सारा को, और जब प्लेन नीचे गिर रहा था तब कुछ भारी चीज़ें आकर उड़ के कंपास पे लग जाती है, जिससे कंपास भी ख़राब हो जाता है। अब उन्हें अपनी डायरेक्शन का भी नहीं पता है और प्लेन भी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन सारा को छोटी-छोटी बातें जो डेविड सिखाया था उसकी वजह से सारा प्लेन को गिरने से बचा लेती है और उड़ा लेती है। लेकिन डेविड की यहाँ मौत हो चुकी थी दोस्तों, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसके बाद उनके पास कंपास भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक रेडियो था। वो रेडियो पे कांटेक्ट करते हैं, पर उन्हें जिस लोकेशन के बारे में बताया जाता है वो उस लोकेशन पे नहीं जा सकते बिकॉज़ उनके पास कंपास नहीं है। अब उनको एक सामने तूफ़ान नज़र आता है, वो उस तूफ़ान को झेलने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरीके से उस तूफ़ान को झेल लेते हैं, पर उन्हें कंपास चाहिए, इसीलिए वो एक कप में शराब डाल के कंपास का मैग्नेट निकाल कर शराब से भरे कप में मैग्नेट डालकर किसी तरह से कंपास ही बना लेते हैं। और उसके बाद वो उनको अपनी डायरेक्शन का थोड़ा-थोड़ा पता चलने लगता है दोस्तों, और फिर वो लोग तूफ़ान में सर्वाइव कर लेते हैं। और फिर जब वो तूफ़ान से सर्वाइव कर लेते हैं तब उन्हें अचानक से पता चलता है कि उनके पास काफ़ी कम फ्यूल है। तब हमारा हीरो जैक्सन डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर जहाँ से तेल रिस रहा है वहाँ पे टेप लगाएगा। तो वह ये करने के लिए बाहर जाता है। दोस्तों ये काम बहुत ही रिस्की था, पर डेविड किसी तरीके से ये करने की कोशिश करता है। सारा उससे बोल रही होती है कि ये बहुत डेंजरस काम है, लेकिन फिर भी वो करता है। वो अपने बॉडी पे कुछ बांध कर बाहर की तरफ जाता है। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से टेप बांध ही देता है। उसमें कुछ देर के लिए उसका हाथ फिसल भी जाता है, लेकिन किसी तरीके से डेविड प्लेन में वापस आ जाता है। ये दोनों ये चीज़ें करके बहुत खुश हुए, उन्हें लगता है कि वो बच जाएँगे, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी-सी चोट भी आ जाती है। पर जैक्सन इस हाथ में की चोट के बाद भी प्लेन की को-पायलट सीट पे बैठता है और प्लेन कंट्रोल करने की सोचता है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उसे प्लेन का कुछ सामान भी फेंकना पड़ेगा और प्लेन का बोझ हल्का करने के लिए उनको डेविड की बॉडी भी फेंकनी पड़ती है। ये दोस्तों ये वो लोग करना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन प्लेन का बोझ हल्का करने के लिए उनको ये करना पड़ता था। अब उसके कुछ ही देर बाद उन लोगों को पता चलता है कि फ्यूल कम हो रहा है, तो सारा ने सोचा कि क्यों ना हम फ्यूल की जगह शराब डाल दें। और ये आइडिया सच में काम भी करने वाला था, लेकिन ये काम करने के लिए बहुत रिस्क था और सारा ने ये रिस्क से भरा काम किया। एंड जब काम करने के बाद वो वापस आई तो सच में फ्यूल भर गया था, आइडिया काम कर गया था।
उसके बाद वह वापस से प्लेन उड़ाने में बिज़ी रही, बट एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, फिर से फ्यूल थोड़ा-थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया था। अब दोस्तों उन्हें दूर एक आइलैंड दिखा। आप जानते हैं दोस्तों, मिराज जैसे रेगिस्तान में पानी दिख जाता है, जो पानी नहीं है वो भी दिख जाता है, वैसे ही ये लोग पानी में फँसे हुए थे, इनको ज़मीन दिख गई। इनका ये एक मिराज था, लेकिन वहाँ पे असल में ज़मीन नहीं थी। तो जब वहाँ पे असल में ज़मीन नहीं थी, तो वो उस लोकेशन से थोड़ा आगे बढ़ गए दोस्तों, क्योंकि वहाँ ज़मीन नहीं थी। फिर बाद में वहाँ सच में पर वहाँ कहीं और किसी और लोकेशन पे उनको सच में एक ज़मीन दिखी, लेकिन उनके पास फ्यूल उतना नहीं था कि वो वहाँ तक जा सके, इसलिए ये लोग पानी में ही क्रैश कर गए। उसके बाद जो हमारी सारा है वो तो निकल गई, लेकिन हमारा जो हीरो है वो बेहोश हो गया था, बिकॉज़ उसके हाथ पे चोट भी लगी थी, बहुत ब्लड लॉस भी हो गया था। तो सारा अपने हीरो को लाइफ जैकेट पहना करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, ताकि हीरो लाइफ जैकेट पहने हुआ है तो वो तो ऊपर आ ही जाएगा, तो वो ऊपर आ गई। लेकिन देखा कि हीरो ऊपर नहीं आया, तो वो उसको बचाने के लिए वापस से नीचे गई। उसका लाइफ जैकेट और हीरो को पकड़ा और उसके बाद हीरो के साथ हीरो को खींच करके ऊपर लाई। और जब हीरो को वो खींच रही थी तो खींचने में कामयाब हो गई और ऊपर ले आई। अब उसके बाद जो है वो सच में जो एक जगह दिख गई थी जहाँ पे सच में थोड़ी ज़मीन थी। हमें पता चलता है कि वो ज़मीन कोई टापू नहीं थी, वो बस ऐसा समुद्र का हिस्सा था जो कभी कभार ज़्यादा मतलब कभी कभार पानी से अछूता रह जाता है, और कुछ ही टाइम में वहाँ पानी भर जाएगा। वो बहुत ही छोटा हिस्सा था। अब ये देख करके सारा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, और तभी जैक्सन को भी होश आने लगा था। एंड जैक्सन बोला कि मैं तो मर ही जाऊँगा, मेरी ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ये लाइफ जैकेट तुम ले लो सारा और मुझे मरने दो। लेकिन सारा ने बोला कि देखो, मरेंगे तो साथ मरेंगे, ये तो साथ जिएंगे, अब तेरे को छोड़ के तो कहीं नहीं जा रही मैं। और इसके बाद ये दोनों अपने मरने का वेट करते हुए समुद्र के बीच में फंसे रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इन दोनों को एक जाती हुई शिप देख लेती है और वो शिप इन दोनों को अपने साथ रख लेती है। और जब शिप इन दोनों को अपने साथ रख लेती है तो इसी के साथ हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और शेयर तो ज़रूर से कर लीजिएगा।